मेष राशि। गुरु का वृषभ राशि में जाना ही आपके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि गुरु वहां पर शुक्र के घर में गए थे, प्रॉपर शुक्र के घर में। एक तो वो शुक्र का घर है और कालपुरुष की कुंडली जो आप ही की कुंडली है उसके अनुसार भी ये शुक्र का ही घर था। और यहाँ पर गुरु जब वक्री हुए तो आपको फायदा हो रहा था। क्यों फायदा हो रहा था? फिर गुरु आपके लग्न का सोच रहे थे, तो आपके लग्न का सोचने लगे तो आपकी शादी ब्याह की चर्चा करने लगे, आपकी सात्विकता जगी, आपके अंदर नौकरी वगैरह पाने की जिज्ञासा बढ़ी, संचित धन करने की आपकी इच्छा हुई और कुछ कामयाब भी हुए आप। परिवार से आपको कुछ सुख संतोष मिला। अब क्या हो रहा है? फिर मार्गी हो गए। तो फिर मार्गी हो गए तो इससे क्या होगा? आपके फिर से कुछ मतभेद हो सकते हैं परिवार के साथ। संचित धन निकालने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं। और एक बात बता दूं, गुरु कहाँ के स्वामी हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके बनते हैं द्वादश के स्वामी। तो अपने से षष्ठ चले गए, भाग्य से षष्ठ चले गए, तो कुछ विरोधियों की वजह से, दुश्मनों की वजह से आपका संचित धन नहीं हो रहा, आप धन नहीं कमा पा रहे और आपके काम जो है इतने बढ़ नहीं पा रहे। ये आपके साथ हो रहा है। और वहीं पर द्वादश से तृतीय चले गए तो व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्चे यात्राओं में और बेकार की मेहनत और लेजीनेस हो जाना और विदेशों में आपका पैसा लग जाना, खर्चे अनाप शनाप हो जाना, इन सब बात से आप त्रस्त थे। वहीं पर एक दृष्टि गुरु की, देखिए गुरु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम सप्तम नवम। उसमें से पंचम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही थी जो बुध का घर है। तो वहां पर लोन्स वगैरह लेके आपने लोन्स भी क्रिएट कर लिए अपने लिए, या वहां पर आपने विरोधियों का सामना किया होगा, या आपकी नौकरी लगने में आपको तकलीफें हुई होंगी। सप्तम दृष्टि से गुरु जो आपके अष्टम भाव को देख रहे थे, तो आपने सोचा कि एक काम नहीं चल रहा तो नया काम शुरू करते हैं। ससुराल पक्ष का आपको सपोर्ट था और नया काम करने की, बीजारोपण करने की युक्ति आपको सूझी थी और तबीयत ठीक हो गई थी। तो तबीयत क्या ठीक हुई? आपके पेट से रिलेटेड समस्याएं, आपके गर्दन गुदा, नीचे के पैर और नितंब से रिलेटेड या हिप से रिलेटेड समस्याएं, आपके कुछ ऐसे मामले जिसमें आपको ज्ञान की जरूरत थी और आपको प्रकाश की जरूरत थी कि तबीयत क्यों खराब है या क्यों नहीं काम हो रहा और क्यों मेरे से कोई नाराज है या विवाहित जीवन का जोड़े से क्यों संबंध खराब है, तो वो आपको पता चल रहा था। वहीं पर गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही थी वो आपके दशम भाव पर पड़ रही थी। तो दशम भाव का जो आपका स्वामी बनता है वो मकर राशि है और वहां गुरु की ये दृष्टि नीच की मानी जाएगी। फिर भी कार्यस्थल पर गुरु कुछ आपको फायदा देता रहा, कुछ काम देता रहा और आपका ये समय निकाल दिया। और अब मुझे ये कहना है आपको कि रिलैक्स कीजिए। आने वाला है 14 मई, जल्द गुरु मार्गी हो गया है, अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, सनलाइट में बैठ के आपको फायदा होगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए मुझे।
चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।